आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में देवशयनी एकादशी व चातुर्मास व्रत की संपूर्ण जानकारी जानेंगे और उस कथा को भी सुनेंगे कि भगवान विष्णु 4 मास तक क्षीर सागर में शयन क्यों करते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी अथवा आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। हरि भक्तों में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन जिसने कमल के पुष्पों से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम उपवास कर लिया, उसने तीनों लोकों तथा तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक कि कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी नहीं आ जाती। बंधुओं, इस देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक की देव उठनी एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण और व्रत उपवास करना चाहिए, जप तप करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास व्रत प्रारंभ हो जाता है, जो कि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक रखा जाता है। बंधुओं, इन 4 महीनों का हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अत्यधिक महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सत्कर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों और संतों की सेवा, विष्णु जी का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें इस मास में दुर्लभ हैं। बंधुओं, चातुर्मास के इन 4 महीनों में जप तप व्रत नियम और त्याग की महिमा का गान हमारे वेद ग्रंथों में मिलता है। इन 4 महीनों में बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो मनुष्य को यथाशक्ति धारण करने चाहिए और उनकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए। बंधुओं, देवशयनी एकादशी, जो कि इस बार वर्ष 2022 में 10 जुलाई दिन रविवार को है, इस दिन से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। चातुर्मास व्रत को धारण करने वाले इस दिन से चातुर्मास का संकल्प कर प्रथम भगवान विष्णु की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करवाएं और श्वेत वर्ण यानी कि सफेद रंग की शैया पर भगवान को शयन करवाएं। धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हे लक्ष्मीकांत, मैं आपको शयन करवा रहा हूँ और आपके सम्मुख चातुर्मास व्रत का नियम ग्रहण करता हूँ। आप मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण करें। आइए अब जानते हैं कि चातुर्मास में किन नियमों को धारण करना चाहिए। चातुर्मास व्रत धारण करने वाला व्रती हर रोज नियम से सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो भगवान विष्णु का लक्ष्मी सहित पूजन करे। यदि आप शारीरिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं तो एक समय भोजन करने का नियम लें, जिसमें आप सुबह शाम दूध, फल, चाय या कुछ भी ले सकते हैं, परंतु अन्न एक समय ग्रहण करें।
भूमि शयन का नियम लें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का त्याग करें, पर निंदा का त्याग करें, असत्य मत बोलें, ईर्ष्या द्वेष का त्याग करें, अधिक से अधिक जप तप करते हुए समय बिताएं। 4 महीने तक गायत्री जप का नियम लें, सुबह या शाम वह आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में शिवालय की सफाई का नियम लें। भगवान शिव को दूध दही घी शहद और मीठे बूरे से स्नान करवाएं। 4 माह तक श्री हरि को तुलसी अर्पित करने का नियम लें। व्रत समाप्ति पर दीप दान करें। प्रातःकाल नियम से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु और भगवान शिव के सामने नित्य कीर्तन का नियम लें। नित्य प्रति पुराण धर्म शास्त्र और कथा कहानियाँ सुनने सुनाने का नियम लें। पीपल और गाय की सेवा का नियम लें। इसके अतिरिक्त बंधुओं, चातुर्मास में त्याग का भी बहुत अत्यधिक महत्व है। चातुर्मास के दौरान गुड़ का त्याग करने से मधुर स्वर प्राप्त होता है। तेल के त्याग से अंग सुंदर होते हैं। घी के त्याग से सौंदर्य प्राप्त होता है। श्रावण माह में हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए। भादो माह में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अश्विनी माह में दूध का सेवन न करें। वे कार्तिक में दाल का त्याग करें। इन 4 महीनों में जो मनुष्य अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग भगवान की प्रीति के लिए करता है, वे वस्तुएं उसे पुनः प्राप्त होती हैं। धातु के बर्तनों का त्याग कर पलाश मदार या वट के पत्तों में भोजन करने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार चना और उड़द का जो इन महीनों में त्याग करता है वह पुनर्जन्म नहीं पाता। चौमासे में पर निंदा हजामत असत्य भाषण और शय्या शयन का सदैव त्याग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं चातुर्मास में दान का महत्व व फल। भगवान विष्णु के शयन के समय जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार तिल वस्त्र और स्वर्ण का दान करता है वह अंत समय में वैकुंठ को पाता है। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, यथाशक्ति वस्त्र और अन्न का दान दक्षिणा सहित करना चाहिए। भगवान के मंदिर में बजने वाले घंटे का दान करें। शहद जौ गुड़ बूरा आदि का दान करें। चातुर्मास में अन्न दान को रत्न आभूषण वस्त्र चांदी सोने के दान से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। चातुर्मास की समाप्ति पर जो मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देता है वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य 4 माह तक ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जाप करता है उसको अनंत फलों की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत को करने वाला इसके नियमों को धारण करने वाला मनुष्य इस लोक के अक्षय सुखों को भोगता है, धनवान और भाग्यशाली होता है, आरोग्यता को प्राप्त करता है, उसके कायिक वाचिक और मानसिक सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और प्राणी इस लोक के सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। आइए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु 4 मास तक क्षीर सागर में शयन क्यों करते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को वर्ष भर की एकादशियों का कथा महत्तम सुना रहे थे तो आषाढ़ देवशयनी एकादशी का महत्तम सुनकर धर्मराज ने पूछा, हे केशव, भगवान विष्णु 4 मास तक क्षीर सागर में निद्रा मगन क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या इतिहास है, कृपा कर बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, विष्णु शयन का कारण सुनिए।
एक समय अपनी तपस्या के प्रभाव से भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर योग निद्रा ने प्रार्थना की कि हे भगवान लक्ष्मी जी, शंख चक्र गदा कुंडल मुक्त आदि आपके शरीर पर शोभायमान होते हैं। इन्हीं की तरह आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। योग निद्रा की बात सुनकर श्री हरि ने अपने संपूर्ण तन पर दृष्टि डाली और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी के द्वारा उर्स्थल, शंख चक्र गदा धनुष तथा असी के द्वारा बाहु, वेंतय के द्वारा नाभि के नीचे के अंग, मुकुट से सिर, कुंडल से कान अवरुद्ध हैं। वे सोचने लगे कि योग निद्रा को कहाँ स्थापित करूं। कुछ समय विचार कर संतुष्ट हो श्री हरि ने नेत्रों में आदर से योग निद्रा को स्थान दिया और कहा कि तुम वर्ष में 4 मास मेरे आश्रित रहोगे। यह सुनकर प्रसन्न हो योग निद्रा ने श्री हरि के नेत्रों में वास किया और इस प्रकार भगवान ने योग निद्रा को आदर प्रदान करते हुए कहा कि योग निद्रा में जब मैं क्षीर सागर में इस महानिद्रा रूपी शेष शैया पर शयन करूंगा, उस समय ब्रह्मा जी के सानिध्य में भगवती लक्ष्मी अपने कर कमलों से मेरे दोनों चरणों का मर्दन करेंगी और क्षीर सागर की लहरें मेरे चरणों को धोएंगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य इस चातुर्मास के समय में नियम पूर्वक रहता है वह कल्प पर्यंत तक विष्णु लोक में निवास करता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार बंधुओं, इन 4 महीनों श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक में यथासंभव जो हो सके, जितना अधिक हो सके, जप तप व्रत दान धर्म भगवत कथाओं का श्रवण पठन मनन अवश्य करें। श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।